ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਕਾੜਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ। ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ ਨਿਮਤ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ 3.5 ਫੁੱਟ ਬਾय 8 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मोहम्मद बिलाल। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 साल। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ? 800 ਬੂਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਫਲ दूसरे ਦੀ ਨਿਸਬਤ? हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਟਿਆ ਜਾ 5 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ। 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, फल टूट जाएगा, उस तो बाद च ठीक ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬਰਾਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਅਲੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शेख साहब, सैयद इशरत जहानिया बुखारी साहब और खोती बाग वाले दी साडे नाल नहीं आई। अच्छा राय साहब ये फल तो बड़ा इनू लगा है? नहीं फल माशाल्लाह तो टुट भी रहा नाल टुट भी रहा, लेकिन टाणियां भी टुटनियां आईयां फल दे नाल। लेकिन इन्होंने वो जड़ा ना प्रोनिंग नहीं हुई। वो कहंदे जी असीं करनी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, बाकी डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ हैं कदों तो बाद। हाँ जी जी, ये नेमत बनास्पति वालों देर करन या फिर जड़ समेत काट के इसका कद इतना बड़ा क्यों? आते मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा। बस ये हो गया अभी। मोटरसाइकिल पे लेके समोसे वाले गलती की वजह से। टाली वाले समोसे वाले अकबर रोड पे अब ऐसा उस करें, टाली वाले को आजा सी ओथे आ जाना जी अद्धे घंटे दे। इसका कद जो है देख लेना आधा घंटा फिर कितना 5 फुट। 5 फुट से ज़्यादा इसका कद न जाए। इसको 5 फुट तक ले आए। अब नेमत बनास्पति वाला है, उसका बाप है, उसका दादा है, उसको बोलो कि बाबा इसका जो उसूल है उसके तहत चलना है। ये 5 फुट से ऊपर जाना ही नहीं है इसका कद। बस इसको 5 फुट ये तो आप खाना ना बनाएं। ये पेज आ गए ना मैंने वाला ये चौधरी कराम चारों तरफ से आपने कटाई करनी है। अब मैं कटाई आपको समझा देता हूँ, ठीक है? एक तो पहले नीचे से ये सफा कर दे, बिल्कुल पूरा गिरा दे, इसको खत्म कर दे नीचे से। कितने तक मीरपुर दी अंदर नहीं सोनी अंदर वीडियो कीचड़ है, मैं तुम्हें समझाऊँ। जेडी अंदर घुसो। करके आया उथे दी जगह बस ये एक बचनी चाहिए शाख। शाख एक बचनी चाहिए। अब ये 2 हैं, 2 रहने देना, ठीक है? अब ये नीचे वाली डंडी पे हाथ लगाओ, इस पे इधर 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 इधर, हाँ इसको काट दो यहाँ से। हाँ फुल पूरी यहाँ से। हाँ वो नीचे वाली काट दो, बिल्कुल जो नीचे ये है तो अलग है ना इससे। इसको छोड़, ये भी काट दो सारा, सही। ठीक है ना? ये सारा साफ करके इसको अकेला छोड़ दो। ये आपको कम से कम 2 से 2.5 फुट खाली रखना है, सही। ठीक? माल ऊपर लगना है, नीचे नहीं। सही। ये आपका माल नीचे लगा है इसलिए ये इसने माल कम उठाया है, नहीं तो ये पूरा दरख्त जो है ना ऐसे हो जाना था यूं। ये आपने इसके साथ किया तो बड़ा जुल्म है, समझे? अब आपने जो है इधर से इसको इधर से काटना है, यहाँ से। हाँ फिर उसको काटना है उधर से। इन दोनों में से एक को छोड़ना है, जो बड़ी वाली जा रही है उसको काट देना है, इसको छोड़ना है और परली वाली को छोड़ना है। फिर ऊपर से इसकी चोटियाँ काट देनी है। इस तरह करके इन सब को ऐसे करके काटेंगे तो ये गुलदस्ता बन जाएगा। जैसे गुलदस्ता देखा है, ये इस तरह का गुलदस्ता बनाना है। यूं करके यूं ले आना है, ऊपर से आगे पीछे से सबसे काट दें, ठीक है ना? अभी ये आपका फल चल रहा है, ठीक है? ये फल जैसे ही ख़त्म होगा अगस्त में आपने इसको सारा क्लियर करके बना देना है। और फिर इब्रार साहब आएंगे, इसकी तस्वीर लेंगे अगस्त में, ठीक है? सर ये अगर एक बीच से निकाल दें तो अच्छा नहीं है क्या ऐसे जैसे ये खड़ा और ये जी 3.5 फुट पे है ना, वो कह रहे हैं एक निकाल दें दरमियान में से। ना 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 निकाले, निकालना नहीं है जी, निकालना नहीं है। अब इनकी छिदराई करनी है बस। छिदराई कर दें, निकालें ना, छिदराई कर दें। और फिर जो आप अपना अक्टूबर वाला माल उठाएंगे, नवंबर दिसंबर में जो सर्दियों का माल आता है वो आपका इंशाल्लाह ताला जमा के आएगा और ज़बरदस्त आएगा। इसको आप दवाई वगैरह प्रॉपर कर रहे हैं, दवाई वगैरह करें तो फिर आपका इसमें
पूरा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत आएगा तो उसका खैर है। अभी क्या रेट चल रहा है ये? अभी तकरीबन 200 रुपये दे रहे 200 रुपया 5 किलो जी, 5 किलो 40 रुपए किलो। क्लास 40 रुपया किलो जी ठीक है रेट, बेहतरीन है जी 40 रुपया किलो अगर यहाँ से जा रहा है तो मार्केट में सही मिल रहा है। अगर देखें एक पौधा, अब आप अंदाज़ा लगाएं अबरार भाई, आगे आ जाएं, इस दरख्त में से अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम क्या कितना फ्रूट होगा इसमें, एक अंदाज़ा, भली थोड़ा ही 4 किलो तो है, ज़्यादा है जी। ज़्यादा है जो 7-8 किलो में। नहीं 5 किलो पक्का करो, 7-8 ये बताएंगे, आप बताएं जी कितना होगा? तकरीबन 5 किलो की एवरेज 5 किलो एवरेज, 4-5 किलो 5 किलो 4-5 भी 5 रुपये 20। अभी ये इस पोजीशन में 200 रुपये एक दरख्त दे रहा है। कितने दरख्त लगे हुए हैं? 800। 800 पौधे, 1,60,000। 1,60,000 ये अभी दे रहा है इस पोजीशन में, ठीक है। अब इसके बाद ये नवंबर दिसंबर में फ्रूट देगा जो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। जब इसको प्रूनिंग करने के बाद अगर ये प्रूनिंग करते इस वक्त इसकी, तो ये कम से कम एक पौधा इस वक्त 20 किलो पे खड़ा होगा। माशाल्लाह, सुन रहे हैं जी? इतना फर्क था। अभी इसमें से तुड़ाई भी की है आपने? जी कितनी की है? तकरीबन आज 5 दिन हो गए, 5-6 दिन, डेली 5-6 दिन, डेली तड़ाई करते एक हैं। हफ्ता लगा लो। एक हफ्ता। कहाँ 1.5 तो लाख यानी और कि- कहाँ 6.25 लाख। 10 किलो से ऊपर ये जाएगा, यानी कि तकरीबन 3-4 लाख रुपए तो ये इस टाइम पे इनको निकाल के देगा। सही है अगर 3-4 लाख, चलो 3 लाख हम लगा लेते हैं जी कम से कम कर, जी इस टाइम पे ये इनको ऐसे हार्ड मौसम में जहाँ 1 रुपया नहीं होता वहाँ इनको 3 लाख रुपए मिल गए। जी जब ये इसकी सीज़न आएगी उसमें इनको 4 लाख रुपए मिल गए, जी 7 लाख रुपया एकड़ मेरा ख्याल बुरा नहीं है, बहुत है जी। हाँ जी बेहतरीन इसकी एवरेज है और ये चीज़ लगानी चाहिए। सही। ये डिस्टेंस जो है 4 फुट और 8 फुट ठीक है जी? हाँ, डिस्टेंस इनका सही है, जी सिर्फ इन्होंने केयर करनी है, प्रूनिंग वगैरह और उसकी करनी है, तो ये बेहतरीन है। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मजीद कोई सवाल पूछना भी तू? साढ़े को सर किन्नू है फतेहपुर शरीफ है ना, उत्थे 12 एकड़ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, बहुत कम लगता है, उसमें फल नहीं आ रहा है। नहीं आता। अब आपने उसमें एक तो पौधों में 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो आयरन, उसके साथ आपने सल्फर 2 किलो मिला के ज़मीन में दे देना है उसको। फिर बूटा 4 किलो ये 1 एकड़ में एक ही जगह में फ्लड कर देना है पानी के साथ। फ्लड कर देना है हाँ। पानी के साथ, पूरे एकड़ में कर दें, सही। लेकिन जुलाई ख़त्म हो तो फिर करें। ख़त्म हो गए जून अब जुलाई अगस्त जैसे आ रहा है इसमें आप वो करें, अगले महीने। आज तो एक फिर महीने बाद। आपने उसको नहीं, नवंबर नहीं। दिसंबर में फिर करना है, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फल आएगा। दवाई उस पर जारी रखें, थाइफेनेट और बाइफेंथ्रिन वो करते रहें। बाइफेंथ्रिन। हाँ, वो थोड़ा लिख के दे। लिखेगा अबरार ओके, तो दसेगा। और कुछ पूछना है तो बताएं। बस यही है जी। चलें, अल्लाह बेहतर जी करेगा। ठीक हुआ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे क्या शरीफ सर? लाए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बाग आपने देखा है, इसमें क्या क्या देखा आपने? अच्छा, मैंने जो इसमें देखा है एक तो इसकी मैनेजमेंट सही नहीं है, जी जितना अच्छा और इस वक्त जितना अच्छा फ्रूट ये लिए खड़ा है, जितना अच्छा इसका जो मैंने अभी ये खा के देखा है आपके सामने, जी इसका टेस्ट भी बड़ा बेहतरीन है और मीठा है। जी और इसकी साइज़ आप देख रहे हैं, ये आप देखेंगे थोड़ा क्लोज करके, ये साइज़ जी। ये अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे जी तो ये साइज़ इसका जो है जी। इस लेवल का बन सकता है, अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है। और इनकी जब साइज़ अच्छी होगी
जी तो इनका वेट बढ़ेगा। जी वेट बढ़ने से इनका जो रेवेन्यू है जी उसमें भी फ़र्क आ जी जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया अब आपने। इनकी मैनेजमेंट क्योंकि थोड़ी सी मिस है, तो जी ये मैनेजमेंट को अगर सही करेंगे जी तो ये पौधा इनको एक सीज़न में 30 से 40 किलो फल दे सकता है। इट मीन्स 30 से 40 किलो। अगर हम 25 रुपया किलो भी रेट लगाते हैं तो 5 से 7 लाख रुपया एक सीज़न इनको दे सकता है। पूरा सीज़न जो है इनको 2 सीज़न अमरूद की होती हैं, उसमें ये इनको 12 से 14 लाख रुपए तक दे सकता है अगर इनकी मैनेजमेंट सही हो और बेहतरीन हो, और फ्रूट अगर इस साइज़ का आ रहा हो अच्छी उसका, तो वो इंशाल्लाह ताला इनको जो है ठीक इनकम हो भी गया। अच्छी दे सकता है। बाकी थोड़ी बहुत जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो फसल के हवाले से होती हैं, वो मैनेजमेंट करके अगर ये फर्टिलाइज़र वगैरह टाइमली और स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।